तो व्यूवर्स, अक्सर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या टेलीविज़न पे तुर्की के शेफ देखे होंगे जो कि बहुत ही मज़े के खाने तैयार करते हैं। तरह तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन उनमें बहुत कम गोश्त या चिकन का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर वो लोग अंडों से, सब्जियों से बड़ी डिफरेंट सी रेसिपीज़ बनाते हैं जो हमें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज की रेसिपी की बात की जाए तो ये कद्दू और अंडे से तैयार की जाती है। तुर्की में लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं और बड़े ही मज़े की ये बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये डिफरेंट सी रेसिपी अपने देखने वालों के लिए, चाहने वालों के साथ शेयर की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाने वाले हैं तुर्की की बड़ी मशहूर रेसिपी जिसे अंडे और कद्दू से तैयार किया जाता है। बड़ी मज़े की बनती है, डिफरेंट सी रेसिपी है। अक्सर महंगे होटलों में, पाकिस्तान में भी ये खाने को मिल जाती है। मैंने एक जगह पे इसको खाया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। आप भी घर में बैठ के ये मज़े की रेसिपी बना सके। कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है और ना ही कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपके पास कद्दू हैं, टमाटर, प्याज हैं, अंडे हैं तो फ़ौरन से शुरू हो जाएं और इस रेसिपी को फॉलो करके ये मज़े की रेसिपी तैयार करें। तो जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, इस बेहतरीन रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आप लेंगे 2 अदद टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्च, इतना सा आपने अदरक ले लेना है और थोड़ा सा यहाँ पे है लहसुन। 2 यहाँ पे प्याज लेंगे और 3 अदद अंडे लेंगे। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है। अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को या आप कूट लें या चॉपर में डाल के आप इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लें। अंडों का भी बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे है नीचे मेरे पास कद्दू की सब्ज़ी जिसे मैंने काट के रखा हुआ है पानी में। कद्दू की सब्ज़ी को आपने इस तरीके से काटना है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्यूब्स हैं, जैसे हम ऑमलेट के लिए अंडे काटते हैं। कद्दू की सब्ज़ी अमूमन हमारे घरों में बहुत कम बनाई जाती है, लेकिन ये वाली रेसिपी बड़ी मज़े की बनती है। डिफरेंट सी रेसिपी है, लेकिन इसको एक डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। आप भी बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। कद्दू को साइड पे करते हैं। सबसे पहले ना एक बेहतरीन सा इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है घी के अंदर। वैसे तो ये रेसिपी देसी घी या मक्खन में तैयार की जाती है, आप इसे डालडा घी में या ऑयल में भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज ना ज़्यादा बिल्कुल बारीक हैं और ना मोटे हैं। तो आपने प्याज को ऐसे हिलाते हुए 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो 5 मिनट के प्याज इस तरह के हो जाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से पक भी गए हैं, लेकिन इनका रंग भी तब्दील नहीं हुआ। प्याज हमें ऐसे ही चाहिए। आगे जाके देखिएगा ये कितने खूबसूरत नज़र आएंगे। जब प्याज अच्छे से पक जाए तब इसमें डाल दीजिएगा कद्दू। याद रहे कद्दू की कटिंग बिल्कुल आपने इसी तरीके से करनी है ताकि रेसिपी, जो मेन रेसिपी है ना, वो अच्छी लगे। जो मेन रेसिपी हम बनाना चाहते हैं वो कटिंग के हिसाब से ही बनेगी, वरना कद्दू तो हर कोई पका ही लेता है। कद्दू को आपने प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। याद रहे इस सारे प्रोसेस में लो टू मीडियम फ्लेम ही रहेगा, क्योंकि बिल्कुल हाई फ्लेम करेंगे तो कद्दू अच्छे से जल जाएंगे। अगर इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो कद्दू हमारे गल जाएंगे। 2 मसाले आपने इसमें अभी डाल देने हैं। पहला मसाला है, ये है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के आपने इसमें शामिल कर देना है। और दूसरा मसाला इसमें डालिएगा यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च। याद रहे ये कुटी हुई काली मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च नहीं है। दोनों मसाले डालने के बाद 2 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो 2 मिनट पकाने के बाद अब बारी है इसमें पेस्ट डालने की, जिसे आपने पहले से ही बना के रख लिया होना है। ये सारे पेस्ट में टमाटर, सब्ज़ मिर्च और अदरक, लहसुन है। पानी का एक कतरा भी आपने इसमें नहीं लगाना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टमाटर पानी छोड़ेंगे और कद्दू की सब्ज़ी के अंदर भी पानी होता है, तो लिहाजा पानी डालने से अवॉइड करिएगा। करना आपने क्या है, अब उसके ऊपर ढक्कन लगा के हमने इसको 15 मिनट के लिए पका लेना है। तो 15 मिनट पकाने के बाद ना एक दफ़ा आप चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि सारी चीज़ें नीचे लग जाएं। एक चीज़ आपके जहन में रहे कि सारे प्रोसेस में हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम ही रखा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कद्दू की बेहतरीन सी एक सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, यकीन माने काली मिर्च के साथ ये बहुत ही मज़ेदार हो चुकी है। आपने नोटिस किया होगा अभी तक इसमें नमक का इस्तेमाल हमने नहीं किया, तो यहाँ पे आप टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल के खूब दिल लगा के अब आपने हाई फ्लेम करके इसकी 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है। तो व्यूअर्स 5 से 7 मिनट भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कद्दू की सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ खुश्क धनिया। याद रहे कि ज़्यादा आपने पाउडर नहीं धनिए का बनाना, इस तरह से आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है, या ये बाज़ार से भी इस तरीके से मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं अभी ये लिक्विड है, तकरीबन इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। अब जनाब इसमें हम लोग डालेंगे जी अंडे। अंडे कैसे डालेंगे? अलग-अलग से अंडों को आपने तोड़ के इस तरह कटोरियों में रख लेना है। इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अंडे ख़राब भी नहीं हैं और इस तरह से बेहतरीन तरीके से ये सेट भी हो जाएंगे। बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है, घर में बनाइएगा। मार्केट में आपको बाज़ार में ये बड़ी महंगी मिलती है, तो घर में ट्राई कर ले, इससे अच्छी और सस्ती हो ही नहीं सकती। अंडे डालने के बाद अब आपने अंडों के ऊपर इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डाल देनी है, ताकि अंडे के अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाए। जब ये अंडे भाप के साथ पकेंगे ना, तो देखिएगा क्या ज़बरदस्त टेस्ट और खूबसूरती लेके आते हैं। टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर के मैंने ना बीज निकाले हुए हैं, वो बीज के समेत शामिल करेंगे ना तो ये पानी छोड़ेगा। टमाटर के साथ कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। आप गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। एक जवा इसमें मैं लहसुन का भी लगाऊंगा, इससे माशाल्लाह बड़ा ही एक मज़े का टेस्ट आता है। गार्निश जो आपके पास बच जाए ना, इस तरह से आपने इसके ऊपर सेट कर देनी है, कोई मसले वाली बात नहीं। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे तवा रख दीजिएगा, ऊपर ढक्कन लगा के इसको आपने 5 मिनट के लिए दम लगा के छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने दम लगाया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है, ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं अंडे अच्छे तरीके से माशाल्लाह से स्टीम हो चुके हैं और नीचे जो कद्दू की सब्ज़ी है ना, उनमें अंडों का फ्लेवर जा चुका है। चलिए जी, अब इसको नीचे उतारते हैं। इसको सर्व कैसे करना है, इसको खाया कैसे जाता है, तफसील के साथ बताऊंगा। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देख सकते हैं आज की रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है। जो रेसिपी परफेक्ट मुझे चाहिए थी सेम उसी तरीके से ही तैयार हुई है। अगर मैं आपको तोड़ के दिखा सकूं, देखें माशाल्लाह अंडे अंदर तक पक चुके हैं और कद्दू का जो सालन है ना, बड़ा मज़े का टेस्ट लेके आ रहा है। आप इसके साथ नान खाएं, रोटी खाएं, या फिर आप इसके साथ ना चावल उबाल लें, ये बेहतरीन है किसी भी प्रोसेस के लिए। देखिए माशाल्लाह कद्दू की सब्ज़ी अलहदा से है और इसके साथ जो अंडे पक गए ना स्टीम में, उनका अपना ही एक लेवल है। इस तरह से बनाइएगा। कद्दू तो हमारे घर में पड़े ही रहते हैं और अंडे भी हर रोज़ हम खाते हैं, क्यों ना आप कद्दू और अंडे को मिला के इस तरीके की रेसिपी बना लें और छा जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आप पसंद करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।